लेमन प्लांट, लीमू का पौधा। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि हमारे लीमू के पौधे पर कितने अच्छा फल आया हुआ है। और इतना अच्छा फल कैसे आता है वो भी आपको बताएंगे। आलू की अपडेट भी आपको देनी है। इसके सीड हमने 15 नवंबर को लगाए थे। टमाटर के पौधे पे जो सर्दियों में पत्ते हैं वो मुड़ जाते हैं, लेकिन आपके भाई के टमाटर के पौधे पे जो पत्ते हैं वो नहीं मुड़े। मिर्चों के पौधे भी सही हंस खेल रहे हैं। एक और टैंकी आ गई है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नदीम इकबाल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। 13 दिसंबर आ गई लेकिन सर्दियां आने का नाम ही नहीं ले रही। इस दफ़ा आप देख रहे हैं कि सर्दियां लेट हो चुकी हैं। तो अब पौधों की ग्रोथ आपको दिखाते चलें। यहाँ पे माशाल्लाह ये हमारे मटर के पौधे थे जो हमने बाज़ार से मटर लाते हैं, वही मटर हमने मिट्टी में लगाया था। और आपको हमने बताया था कि उसको पहले आपने किस तरह उसकी जर्मिनेशन करवानी है सीड की, तो फिर आपने उसको मिट्टी में लगाना है। तो ये देखिए माशाल्लाह इसकी ग्रोथ हमारी कितनी अच्छी हो रही है, इसकी ग्रोथ जी। और यहाँ पे ये लहसुन लगा हुआ है, इसकी भी ग्रोथ अच्छी हो रही है। और आपको एक चीज़ यहाँ पे दिखाते चलें कि गार्डनिंग का कितना फ़ायदा होता है। अब देखें माशाल्लाह वालदैन ऊपर आते हैं और ऊपर आके वो फ्रेश जो है वो यहाँ पर ये चटनी बनाते हैं जी। यहाँ से धनिया तोड़ते हैं, पुदीना तोड़ते हैं और साथ जो है वो प्याज के लीव्स ये तोड़ते हैं, साथ लहसुन के लीव्स तोड़ते हैं। ये देखें काटे हुए यहाँ से। तो फिर वो फ्रेश जो है वो चटनी बनाकर खाते हैं। तो कितना अच्छा। और साथ गार्डनिंग यहाँ पे नज़ारा करते हैं माशाल्लाह, कितना अच्छा फील आता है उनको। तो दोस्तों गार्डनिंग आप स्टार्ट करें, गार्डनिंग इतनी मुश्किल नहीं है। ये देखें आप, यहाँ पे बीट रूट के सीड जो हैं वो भी जर्मिनेट होना स्टार्ट हो चुके हैं। ये देखिए आप, ये छोटा सा पौधा इधर से भी निकला है और यहाँ पे भी जी। तो जब आप गार्डनिंग नेचर को प्यार करते हैं तो फिर आपके रिलेटिव्स भी आपसे प्यार करते हैं। वो इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर ये गार्डनिंग वाले भाई जो हैं वो पौधा लगा लेंगे, तो वो फिर इस तरह की चीज़ों को ध्यान में नज़र में रखते हैं और आपको बता देते हैं। तो ऐसे ही ये टैंकी जो है हमारी, ये हमारे मुर्शिदों के घर से आई है। तो उनको मैंने पहले ही कहा था कि जब आप टैंकी चेंज करें तो आपने पुरानी टैंकी मुझे दे देनी है, क्योंकि मैंने इसके अंदर वेजिटेबल्स ग्रो करनी है। अब आगे सीज़न आ रहा है गर्मियों का, तो 1 से 1.5 महीने के बाद हमने जो है वो गर्मियों के सीड लगाना शुरू कर देने हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये आलू का प्लांट है जो हमने 15 नवंबर को लगाया था। और माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि इसकी ग्रोथ जो है वो हमारी कितनी अच्छी होती जा रही है। तो ये आपको भी देखने को मिल रहेगा कि आप आलू का पौधा किस तरह लगा सकते हैं। तो वीडियो पूरी आपने देखनी है। इसमें आपको मैंने आलू का बीज लगाने का तरीका भी बताऊंगा और साथ जो है वो आलू का सीड कैसे तैयार करते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह, यहाँ पे आप देखें कि हमारे जो आलू के सीड हैं वो कितने अच्छे जर्मिनेट हुए हैं। तो तकरीबन सारे ही सीड जो है वो हमारे जर्मिनेट हो गए हैं। और मज़ीद आप देखें कि वो कितनी अपनी रूट्स जो हैं उसने निकाली हैं। ये देखें आप, अभी भी जो है वो मज़ीद न्यू रूट्स जो हैं वो निकल रही हैं। तो यहाँ पे आप हमारे टमाटर के पौधे की ग्रोथ चेक करें माशाल्लाह। ये भी टमाटर से ही उगाया गया पौधा है। जो आप घर में टमाटर यूज़ करते हैं उसी को ही काट कर मिट्टी में इसके सीड लगा दिए थे, तो जिसमें से तकरीबन काफ़ी सीड इसके जर्मिनेट हुए थे। ये सितंबर के महीने में मैंने लगाए थे। और आप देखें कि हमारे पौधे के जो हैं वो पत्ते नहीं मुड़े, वरना काफ़ी लोगों के सर्दियों में जो हैं वो टमाटर के पौधों के पत्ते मुड़ना शुरू हो जाते हैं। हमारे पौधे की माशाल्लाह ग्रोथ बहुत अच्छी होती जा रही है जी। तो यहाँ पे ये आप शक्कर देख सकते हैं एक, जो बिल्कुल इसको हम ऐसे करके रिमूव कर देंगे। यहाँ पर भी मुझे जो है वो देखने को मिल रहे हैं कुछ।
तो ये एक और टमाटर का पौधा है यहाँ पर। इसकी ग्रोथ थोड़ी सी स्लो लग रही है मुझे। पे धूप नहीं पड़ी जी। तो ये हमारी जो है पालक, इसको हार्वेस्ट करते हैं आज हम जी। तो ये हम अपनी तीसरी हार्वेस्ट करने लगे हैं पालक की। ये देखें, घर की फ्रेश ऑर्गेनिक बगैर केमिकल वाली ताज़ा पालक। इसका टेस्ट ही अपना आएगा, मज़ेदार टेस्ट होता है इसका अपना जी। तो आप देख सकते हैं ये हमारी पालक है जो हमने हार्वेस्ट की है। अभी सिर्फ नीचे से, ऊपर भी है पालक, उसे भी हार्वेस्ट करेंगे जी। तो ऊपर जाने से पहले आपको लेमन प्लांट का भी बताते चले। ये देखें माशाल्लाह गुच्छों की सूरत में लीमू आ चुके हैं ये इस पे। दोस्तों आपको तो मैं साथ साथ बताता रहा हूँ, जब हमारे पौधे पर फ्लावरिंग आई हुई थी तब हमने इसमें केलों के छिलकों को सुखाकर और साथ हमने इसमें कैल्शियम चूना ऐड किया था। तो मैंने आपको बताया था कि उसका तरीक़ाकार किया है, किस तरह आपने इसमें ऐड करना है। तो वो आप वीडियो मेरी देख सकते हैं, पहले की मैंने वीडियो इसमें बनाई हुई है। अभी भी आपको मैंने बता दिया है कि आपने ये केले के छिलके और जो चौक होता है या चूना होता है उससे जो है वो आपने पीस कर इसकी जड़ों के पास जो है ना वो नीचे आपने होल कर कर मिट्टी में उसमें डालना है। यहाँ पे भी पालक के बीज लगाए हैं लेकिन यहाँ पर धूप नहीं पड़ती तो इसलिए इनकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा नहीं हुई। और यहाँ पर गाजर के ये सीड हैं सारे, यहाँ पर भी धूप नहीं आती तो इसलिए इधर भी इसकी ग्रोथ जो है वो इतनी अच्छी नहीं हो रही। तो ऊपर चलते हैं, ऊपर जाकर आपको दिखाते हैं जी। तो ये देखिए हमारा ये भी टैंकी वाला पॉट है जिसको हमने टैंकी को काट कर पॉट बनाया हुआ। और इसमें माशाल्लाह आप देखें, पिछली वीडियो आप देखेंगे तो मैंने आपको बताया था कि कुछ हफ्तों के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको मिट्टी नज़र नहीं आएगी, ये सारी जगह जो है पौधे बड़े हो जाएंगे। तो ये देखें आप माशाल्लाह कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है इनकी। ये मूलियों के पौधे हैं, यहाँ पर सफ़ेद मूलियाँ लगी हुई हैं। और यहाँ पर हमारे गाजर क्या पौधा है, गाजरें लगी हुई हैं हमारी। तो अभी तक जो है वो गाजरें इस पे कंप्लीट हुई नहीं हैं पूरी। ये हमने पेंट वाली बाल्टी में भी यहाँ पे भी गाजरें लगाई हुई हैं, अभी इनको पानी भी देने वाला आज। और यहाँ पे मूलियाँ माशाल्लाह ये हमने हार्वेस्ट भी किया, आपको दिखा भी दी हैं। और ये देखें आप यहाँ पे, ये देखें ये भी मूली बनी हुई है। तो अभी ये थोड़ी सी छोटी है तो मज़ीद तकरीबन 4 से 5 दिनों तक उसका साइज़ भी बड़ा हो जाएगा। और यहाँ पर भी हमने सफ़ेद मूलियाँ लगाई हुई हैं, वो भी मुझे देख रहा था मैं, नज़र आ रही थी कि इधर भी मिट्टी से थोड़ी थोड़ी बाहर निकलना शुरू हो चुकी हैं जी। तो यहाँ पर भी पालक है, इस पालक को भी हम आज हार्वेस्ट कर लेंगे। और ये शलजम के पौधे थे सारे, वो हमने हार्वेस्ट कर लिए हैं। अब खाली जो है वो क्रेट रह गए हैं, तो इनका भी आपको बताऊंगा कि क्या करना है इनका आने वाले टाइम में। और यहाँ पे भी गाजर लगी हुई है, ये देखिए आप माशाल्लाह इसमें गाजर बन भी चुकी है, थोड़ी थोड़ी सी रह गई है। आहिस्ता आहिस्ता ये भी डेवलप हो जाएगी कंप्लीट। और इसकी रूट्स मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें कितनी ज़्यादा रूट्स हैं इसकी। इस तरह जो पौधा है वो अपनी रूट्स को डेवलप करता है। आप देखें ना कि जड़ वाली सब्ज़ी जो भी है, अगर उस आपकी मिट्टी नरम होगी तो उसकी रूट्स इजीली डेवलप होंगी मिट्टी के अंदर और आपकी जो सब्ज़ी है वो अच्छी से ग्रो होगी। तो आ जाते हैं यहाँ पर भिंडी के पौधे की तरफ। तो ये देखें आप, यहाँ पर हमारी एक भिंडी जिसका साइज़ मेरे हाथ के बराबर हो चुका है, इसको मैंने हार्वेस्ट नहीं किया क्योंकि इसके अंदर से हम सीड्स निकालेंगे, सीड्स निकालेंगे और फिर उन सीड को हम उनसे फिर हम भिंडी के मज़ीद पौधे बनाएंगे।
तो आप देखें अल्लाह पाक की कुदरत के सिर्फ ये 2 बीज हैं और आप देखेंगे कितना बड़ा पौधा और कितनी ज़्यादा भिंडियाँ आपको ये देता है। और उसके बाद उस हर भिंडी से इतने बीज होते हैं कि उससे आप कितने पौधे उगा सकते हैं। तो इंशाल्लाह तकरीबन 1.5 से 2 महीने के बाद ये इसका ओकरा का भिंडी का भी टाइम स्टार्ट हो जाएगा। फिर इसके सीड भी आपको बताएंगे कि कैसे आपने लगाने हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा आसान है कि इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि इसमें आपको ना तो पेस्टिसाइड का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। ये पौधा ये जो पौधा है इसकी इस वक्त एज जो है वो तकरीबन 5 माह का पौधा है ये, और आप देख सकते हैं। और इसने अच्छी खासी हार्वेस्टिंग दी है हमें। तो इस दफ़ा इसको हम काफ़ी बड़ी जगह पर लगाएंगे, यानी कि ज़्यादा इसके हम सीड लगाएंगे। तकरीबन कोई हम यूज़ करेंगे कोई 8 से 10 पोट इसके लिए अलहदा से यूज़ करेंगे, और वो यही पोट होंगे हमारे फ्रूट क्रेट के पोट, इन्हीं में ही हम लगाएंगे क्योंकि इनमें हमें रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिला है जी। तो वीडियो को अख्ताम करते हैं और आपको ऊपर से भी मनाजिर दिखाते हैं। एक चीज़ तो भूल गया, ये जो हमने हमारा ये जो घिया का पौधा था और लौकी का, इसको हमने इस तरह क्रीपर बनाकर यहाँ पर शिफ्ट कर दिया था। तो इंशाल्लाह ये जो टैंकी है इसको भी हम ऊपर शिफ्ट कर लेंगे। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा जी। तो दोस्तों ये देखें यहाँ पे मैंने सारी हार्वेस्टिंग कर ली है। तो चलते हैं नीचे जाकर आपको दिखाते हैं कि हमने कितनी हार्वेस्टिंग की है। ये देखें हमारी आज की पालक की हार्वेस्टिंग। तो आप लोग भी अपने घर में इसी तरह ही घर की छत पर वेजिटेबल ग्रो कर सकते हैं और फ्रेश हार्वेस्टिंग ले सकते हैं।